नमस्कार, YouTube के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग समांतर माध्य और बहुलक ज्ञात करना सीख चुके हैं। आइए आज सीखते हैं दिए गए आंकड़ों का माध्यक या माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जैसे अगर दिया है कोई आंकड़ा 10, 1, 5, 6, 7, 2, 8 मान लीजिए ये आंकड़ा दिया गया है। इसका माध्यिका ज्ञात करने के लिए, माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला पद। दिए गए आंकड़ों में बीच वाला पद ज्ञात करना, जिसके आधा बाएं तरफ हो, आधा दाहिने हो, या आधा ऊपर हो, आधा नीचे हो, वही पद हमको ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, यदि आंकड़ा वर्गीकृत न हो, सारणीबद्ध भी न हो, इसे लिखते हैं आरोही या अवरोही क्रम में। तो आइए इसको लिख लेते हैं आरोही क्रम में। एक हो गया, इसके बाद 2 है, फिर 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 10। देख कर गिन कर देख लिया जाए, कोई छूटा तो नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसमें पदों की संख्या कितनी है? 7। n बराबर है 7, जो कि विषम संख्या है। अगर विषम संख्या होता है तो माध्यिका या माध्यक बराबर होता है n + 1/2वां पद। अब n बराबर कितना है? 7 + 1/2वां पद, यानी हो जाएगा 8/2, यानी 4वां पद। अब 4वां पद गिन लिया जाए, 1, 2, 3, 4। देखिए यही 4वां पद क्या होगा? इसका माध्यक 6 होगा। यदि संयोग से पदों की संख्या अगर यहाँ सम हो, मान लीजिए 8 हो, तब माध्यिका कैसे निकालते हैं? n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटे 2। इस तरह से यदि आंकड़ा वर्गीकृत नहीं है तो माध्यक निकालते हैं। यदि आंकड़ा सारणीबद्ध हो तब कैसे निकालते हैं, आइए उसको देखते हैं इन उदाहरणों के द्वारा। देखिए उदाहरण दिया गया है, दिए गए आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। देखिए यही आंकड़ा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्राप्तांक 20, 6 विद्यार्थी, प्राप्तांक 25, 20 विद्यार्थी, 28, 24 विद्यार्थी, 29, 28 विद्यार्थी, 33, 15 विद्यार्थी, और 38, 4 विद्यार्थी, 42, 2 विद्यार्थी, 43, 1 विद्यार्थी। इसका निकालना है माध्यक। अब देखिए 20 अंक पाने वाले 6 विद्यार्थी, अगर इसको लिखा जाए तो 20, 20, 20, 20 6 बार लिखना होगा, और इस 25 को 20 बार लिखना होगा। इसलिए इसको सारणीबद्ध कर दिया गया है, बारंबारता सारणी बना करके। तब कैसे निकलेगा? पूरे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? देखिए यहाँ लिखा है 100 है, 100 विद्यार्थी हैं। तो इसका कैसे बीच वाला पद निकालेंगे? इसके लिए हम क्या करते हैं? संचयी बारंबारता सारणी ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए पहले जो बारंबारता उसी तरह लिखिए। अब अगली बारंबारता में पहली बारंबारता जोड़ दीजिए। 20 6 26 हो गया। फिर आगे फिर 26 में यह बारंबारता जोड़ दीजिए, 26 24 50 हो गया। फिर 50 में 28 जोड़ दीजिए, 78 हो गया। फिर 78 में 15 जोड़ दीजिए, 93 हो गया। फिर 93 में 4 जोड़ दीजिए, 97 हो गया। फिर 97 में 2 जोड़ दीजिए, 99 हो गया। फिर 99 में 1 जोड़ दीजिए, 100 हो गया। अब निकालते हैं। देखिए n बराबर क्या है? सम संख्या है, इसलिए माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, या माध्यक बराबर n/2वां पद धन n/2 + 1वां पद बटे 2। अब n/2 n 100 है, क्या हो जाएगा 100/2
पद प्लस यहाँ हो जाएगा 100/2 प्लस 1 वहाँ पद बटे 2। 100/2 ने हो जाएगा 50वां पद प्लस 51वां पद बटे 2। अब देखिए 50वां पद कैसे मालूम होगा। देखिए 50वां यही है, ये 50वां पद इसी में होगा। तो 50वां पद क्या है? 28 है। 50वां पद 28 है। फिर 51वां पद, अब 50 डक गया, स्टेशन से गाड़ी आगे निकल गई तो अगले स्टेशन पर रुकेगी, पीछे नहीं आएगी। अगर 50 से ज्यादा अंक हो गया तो आ जाएगा इसमें। तो यह क्या है? 51वां पद इसमें होगा 29 है, प्लस 29/2। अब जोड़ दीजिए 9 8 17, 2 2 4 1 5 57/2 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 8 16, 2 25 10। ये हो गया 28.5। अब क्या है? देखिए यह अंक में है, हो गया 28.5 अंक। माने दिए गए आंकड़े का माध्यक 28.5 अंक है, यानी 28.5 अंक के ऊपर और नीचे बराबर बराबर प्राप्तांक हैं। अब आइए अगला उदाहरण देखते हैं। यदि सारणी वर्गीकृत हो, यानी आंकड़ा वर्गीकृत हो, तब कैसे निकालते हैं माध्यक। दूसरा प्रश्न है, दिए गए आंकड़ों का माध्यक ज्ञान। देखिए यह आंकड़ा है, यह है वर्ग अंतराल और यहाँ है बारंबारता। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90 और 90 से 100। यह वर्ग अंतराल दिया है। अब बारंबारता कितनी है? 5 3 4 3 3 4 7 9 4 7 9 7 8। यह बारंबारता हो गई। अब क्या करेंगे? अगर वर्गीकृत सारणी हो या आंकड़ा वर्गीकृत हो, इसके लिए एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। क्या सूत्र है? माध्यिका बराबर या माध्यक बराबर होता है यल। यल माने माध्यक वर्ग की निम्न सीमा प्लस n/2 माइनस CF। CF है संचयी बारंबारता बटे F गुणे H। यही होता है जहां यल क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा और n/2 क्या है? बारंबारताओं के योग का आधा। या केवल यन लिखेंगे तो आप लिखेंगे बारंबारताओं का योग। और यफ क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। और CF क्या है? CF है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता।
और h क्या है? वर्ग माप या वर्गांतर या वर्ग अंतराल, यही है। अब आप देखिए n बराबर कितना निकल गया है, दिया है। दूसरा सवाल है n बराबर जोड़ लिया जाए, 5 3 8 4 12 3 15 3 18 4 22 7 29 31 7 38 7 45 45 8 53 है। तो यहाँ निकाल लिया जाए n/2 बराबर हो जाएगा 53/2 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 2 छक 12 26.5। क्या आ गया? 26.5। ठीक है, n/2 निकल गया। अब देखिए 26.5 किस वर्ग में आएगा? इसके पहले आप संचयी बारंबारता यहाँ बना लीजिए, संचयी बारंबारता। अब यहाँ बना लेंगे, यहाँ देखिए 5 होगा, 5 3 8 8 4 12 12 3 15 15 3 18 4 22 7 29 9 38 7 45 8 53। अब 26.5 किस में आएगा? संचयी बारंबारता वाले में देखिए। अब देखिए 22 डक गया है, 26.5 22 डक गया, आएगा इसमें, तो माध्यक वर्ग हो गया यार। तो माध्यक वर्ग क्या हो गया? माध्यक वर्ग बराबर हो गया 60 से 70। अब आप लिख लीजिए सब, n बराबर हो गया 60 और n/2 बराबर हो गया 26.5 और f बराबर है, देखिए माध्यक वर्ग की बारंबारता 7 और CF बराबर है माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता कितना है? 22 और h बराबर कितना है? 10, वर्गांतर है 10। अब इसी में मान रख दें, माध्यक बराबर, सूत्र बार बार लिखिए आपको याद हो जाएगा, L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुणे h। अब L बराबर है 60 प्लस n/2 बराबर है 26.5 माइनस CF बराबर है 22 बटे F बराबर है 7 गुणे हो जाएगा 10। अब यहाँ हो जाएगा 60 प्लस 4.5 होगा, 22 4 26, 4.5 10 से गुणा करेंगे आ जाएगा 45 बटे 7 और यहाँ हो जाएगा 60 धन 7 छक 42, 3 बचेगा 10.7 चौक 28, फिर 7 दूनी 14, ये आ जाएगा 66.42। यही आ गया 66.42। अब क्या पूछा है? माध्यक। तो दिए गए आंकड़े का माध्यक 66.42। अब देखिए दूसरा सवाल है, ये उत्तर हो गया, दिए गए आंकड़े का माध्यक 66.42। अब आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्न आंकड़े प्राप्त किए गए। माध्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये है, माध्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो लिख लिया जाए। तीसरा प्रश्न है, ऊंचाई सेंटीमीटर में। अब यहाँ क्या है? लड़कियों की संख्या, लड़कियों की
संख्या। अब जरा सवाल देखिए, सवाल में कह रहा है 140 से कम 4 लड़कियां हैं। तो यहां लिख लेंगे आप 140 से कम कितनी लड़कियां हैं? 4 लड़कियां हैं। और 145 से कम 11 लड़कियां हैं। यानी इसी 11 में 4 भी सम्मिलित है। 145 से कम कह रहा है, इसी में 4 भी सम्मिलित है। तो इसको हम वर्गीकृत कर लेते हैं, लिख देते हैं 140 से 145 तक। अब 11 में से 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 7। 140 से 145 में 7 लड़कियां हैं। फिर है 150 से कम, 150 से कम, तो यहां लिख लेंगे 145 से 150 तक। अब 150 से कम, इसमें ये 11 भी 4 भी शामिल है, तो यह घटा दें 11। 29 में से 11 घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 18। यहां हो गया 18। फिर है 150 से 155, यह है। अब 40 में से 29 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 11। 11 हो गया। फिर है 155 से 160, 155 से 160, इस 46 में से 40 घटा दीजिए, क्या बचेगा? 6। फिर है 160 से 165, 160 से 165। अब 51 में से 46 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 5। यह देखिए सवाल इस तरह से है, बदल गया। अब वही क्रिया करते हैं, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। अब देखिए यहाँ 4 है, 4 7 11, 11 18, 29, 29 10 39 40, 40 6 46, 46 5 51। देखिए यही सवाल में दिया है 4 11 29 40 46, यह है। अब पूरा कितना है? यहाँ n बराबर 51 है, तो निकाल लिया जाए n/2 बराबर क्या होगा? 51/2। 51/2 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, 11 2 5 10, 25.5। 25.5 देखिए, यह 11 डग गया, इसी में आएगा, यही होगा माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग क्या हो गया? माध्यक वर्ग बराबर होगा 145 से 150। अब लिख लीजिए यल बराबर हो गया 145। यल बराबर क्या हो गया? 145। और n/2 निकल ही गया है। F बराबर माध्यक वर्ग की बारंबारता 18 और CF माध्यक वर्ग के ठीक पहले यह है 11 संचय बारंबारता। अब हो गया सब। H बराबर कितना है? 5। H बराबर है 5। अब लिख लिया जाए माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणे H। अब L बराबर कितना लिखे हैं? 145 धन n/2 बराबर कितना है? 25.5 माइनस CF बराबर है 11 बटे F बराबर है 18 गुणे यहाँ हो जाएगा 5। यहाँ होगा 145 धन यहाँ होगा 0.5
यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 1, 14.5 गुणे 5 बटे 18। लाइन और हल कर दीजिए। 145 प्लस 5 पचे 25, 5 चौके 20 दो 22, 5 इकाई 5 दो 7, 72.5 बटे 18 बराबर हो जाएगा 145 धन भाग दीजिए 18 चौक 72 दशमलव भाग नहीं जाएगा 0, 18 यानी लगभग आ जाएगा 3। अब जोड़ दीजिए क्या आ गया 149.03। ये उत्तर हो गया। माध्यक ऊंचाई 149.03 सेंटीमीटर होगा। अब उत्तर क्या हो जाएगा, माध्यक ऊंचाई बराबर 149.03 सेंटीमीटर। ये उत्तर हो गया। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा है, दिए गए आंकड़ों का माध्यक 525 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। x और y का मान ज्ञात करना है। देखिए यही सवाल दिया है, वर्ग अंतराल है, बारंबारता है, तो लिख लिया जाए। चौथा सवाल है, वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 100, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000। यह अब बारंबारता दिया है। बारंबारता 2 5 x 12, यहाँ 2 5 x 12, 17 20 y 9, 17 20 y 9, 7 4 7 4। अब क्या करते हैं, संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। क्या, संचयी बारंबारता। अब यहाँ हो जाएगा 2 5 7, यहाँ हो जाएगा 7 प्लस x, यहाँ हो जाएगा 12 7 19 प्लस x, यहाँ हो जाएगा 19 17 9 7 16, और यहाँ 3 36 प्लस x, यहाँ हो जाएगा 56 प्लस x, यहाँ हो जाएगा 56 प्लस x प्लस y, यहाँ हो जाएगा 9 6 15, 65 प्लस x प्लस y, यहाँ हो जाएगा 72 प्लस x प्लस y, यहाँ हो जाएगा 76 प्लस x प्लस y। ये निकल गया। अब दिया है बारंबारताओं का योग दिया है, तो n/2 बराबर है 100/2 बराबर आ गया 25। अब दिया है आंकड़ों का माध्यक, माध्यक दिया है, माध्यक कितना है 525। देखिए 525 किस वर्ग में आता है, 500 600 के बीच में, अतः माध्यक वर्ग क्या होगा, माध्यक वर्ग बराबर हो जाएगा 500 से 600। क्या हो जाएगा, 500 से 600, यह माध्यक वर्ग होगा। अब सूत्र आप लिख लीजिए, क्या, माध्यक बराबर L प्लस
n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणे एच। अब माध्यक दिया है सवाल में 525, यहां लिख लीजिए, प्लस माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा हो गया 500। क्या माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणे एच। अब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 500 और n/2 बराबर 50। सी एफ क्या है? संचयी बारंबारता माध्यक वर्ग के ठीक पहले की, माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता है 36 प्लस एक्स। क्या हो जाएगा? 36 प्लस एक्स बटे एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता, यहाँ हो जाएगा 20 गुणे एच बराबर कितना है? एच बराबर है 100। एच बराबर है 100। अब यह कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 525 बराबर 500 धन, यहाँ हो जाएगा 50 माइनस 36 माइनस एक्स बटे 20, यहाँ गुणे है 100। देखिए 20 पंजे 100 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ये 500 इधर कर दे रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 525 माइनस 500 बराबर हो जाएगा 36। इसमें से घटा देंगे क्या आ जाएगा? 10 में से 6 गया 4, 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1, 14 माइनस एक्स गुणे 5, यह हो गया। अब इधर घटा दीजिए, क्या आ जाएगा? 25, अभी 5 आके इधर बटे हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 14 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 5 पचे 25, ये आ जाएगा इधर, एक्स बराबर हो जाएगा 14 माइनस 5 बराबर आ गया 9। एक्स का मान क्या निकल गया? 9 आ गया। अब एक्स का मान 9 आ गया। अब इन सबका जोड़ कितना होगा? 100 होगा। इसको जोड़ कर देख लें, यहाँ हो जाएगा 2, देखिए यही लिखा हुआ है, यहाँ है 76 प्लस एक्स प्लस वाई, यही n बराबर है। अब दिया है क्या? 76 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 100। अब देखिए x का मान यहाँ 9 निकल गया है, यहाँ हो जाएगा 76 प्लस 9 प्लस वाई बराबर 100। अब जोड़ दे से 9 6 15 7 प्लस वाई बराबर 100, इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा? 100 ऋण 85 बराबर आ गया 15। यही उत्तर हो गया। x बराबर 9 और y बराबर 15 होगा। अब हम लोग समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका ज्ञात करना सीख लिए। अब इन तीनों केंद्रीय मापों में एक संबंध है, तीनों केंद्रीय मापों में एक संबंध है। 3 माध्यक या माध्यिका बराबर होता है 2 माध्य प्लस बहुलक। क्या? 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, या आप इसे यूं लिख सकते हैं 3 माध्य माइनस 3 माध्यक माइनस 2 माध्य बराबर बहुलक। ठीक है, आप जैसे इच्छा करें, इसी को इधर उधर करने के बाद इसमें कई तो सूत्र बन जाते हैं, तो आप याद कर लीजिए। क्या? 3 माध्यक 3m मीडियन बराबर 2 मीन प्लस बहुलक, यही है। अब
आप प्रश्नावली के प्रश्नों को लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।